सनातन धर्म के रुचि रखने वाले आप सभी विभिन्न समाज से आए हुए वरिष्ठ सदस्यों को भावपूर्ण भगवत स्मरण। आप सभी को धन्यवाद प्रकट करता हूँ कि आप सभी समय निकालकर आप लोग यहाँ आए। आपके आने से हमें प्रेरणा और कार्य करने के लिए उत्साह प्राप्त हुआ। हमारे उत्सव समिति के सदस्य भाई श्री लक्ष्मीदास भाई को मैं आमंत्रित करता हूं कि आज का कार्यक्रम पीपीटी द्वारा आपके समक्ष रखेंगे। जय श्री कृष्णा। आप सब पधारे हुए भगवत प्रेमियों को श्रीनाथ जी ध्वजा जी आरोहण उत्सव समिति की ओर से सभी का हार्दिक स्वागत। आपको यह जानकारी देते हुए मुझे गर्व हो रहा है कि इतना बड़ा भव्य कार्यक्रम हैदराबाद, भाग्यनगर, सिकंदराबाद, सौभाग्यनगर के प्रांगण में आयोजित करने हेतु हमने यह समिति का गठन किया है। यह समिति आप सभी भगवत प्रेमियों को इस परिवार से जुड़ने के लिए आह्वान कर रहा हूँ। अब कुछ ही समय में पीपीटी द्वारा आपको आगे की पूर्ण जानकारी देने का प्रयास करूँगा। ध्वजा जी का पधारना साक्षात श्रीनाथ जी बाबा का पधारना है। प्राचीन समय में कुछ कारणवश जो भक्त श्रीनाथ जी के दर्शन को नहीं जा पाते थे, उसी संदर्भ में श्रीनाथ जी से तिलकायत जी ने विचार किया, श्रीनाथ जी की ध्वजा जी को भक्तों तक पधराने का कार्य प्रारंभ किया। श्रीनाथ जी बाबा नाथधारा में साक्षात प्रभु पूर्ण पुरुषोत्तम श्री कृष्ण का साक्षात स्वरूप है। वर्तमान समय के तिलकायत 108 श्री गोस्वामी राकेश जी महाराज श्री है। उनके पुत्र श्री विशाल बाबा श्री और पौत्र लाल गोविंद जी बाबा श्री है। इन्हीं के आशीर्वाद और असीम कृपा से और टेम्पल बोर्ड श्री नाथद्वारा के सहयोग से यह आयोजन हो पा रहा है। जय श्री गोवर्धन धरा। देखियो एक कलश अपार, सकल ब्रज को सारिया में मृगु रघुन की वार। शेष महिमा कही न आवे, निगम गावे चार। पीत ध्वज भरात तामे, सूर जन बलिया। गोपी प्रेम की ध्वजा। सकल सनातन धर्म में ध्वजा का अपना महत्व है। प्राचीन मंदिरों के यशगान का प्रतीक है यह ध्वजा। पुष्टि मार्ग में ध्वजा जी का अपना विलक्षण स्थान है, क्योंकि यहाँ वेद विहित मर्यादा के भीतर प्रजानंद की लीलात्मक भावना भी समाहित है। पुष्टि मार्ग में केवल एक मंदिर पर ध्वजा एवं कलश की स्थापना श्री आचार्य चरण ने मान्य की है। श्री जी के मंदिर पर निकुंज नायक लीलात्मक भावना से जो श्री गोपिकाओं के हृदय में प्रभु के लिए जो भाव है उसका सूचन करती है। प्रभु श्रीनाथ जी के मंदिर पर 7 ध्वजा जी विराजमान है, जो कई भावनाओं से विराजित है और श्री प्रभु की कृपा वृष्टि का सकल जगत में सूचन करती है। प्राचीन परंपराओं अनुसार जो भक्त प्रभु श्रीनाथ जी के दर्शन को प्रत्यक्ष नहीं आ पाते, उन पर कृपा करना प्रभु स्वयं ध्वजा जी के स्वरूप से निज भक्तों को अदय दान देने श्री ध्वजा जी के स्वरूप से पधारते हैं और कृतार्थ करते हैं। नित्य नए मनोरथ अंगीकार करते हैं और पुष्टि की रीति को प्रमाणित करते हैं। कृष्णाधीना तो मर्यादा स्वाधीना पुष्टि रुच्यते। सो जब श्री जी स्वयं ध्वजा जी के स्वरूप से आपकी सेवा अंगीकार करने पधारे हो, इस आनंद उत्सव पर आप सभी परम हर्ष के साथ मनाएं और
प्रभु की रस वृष्टि में रसार्द्र हो जाए, ऐसी मंगल कामनाओं सहित शुभाशीष। श्री कृष्णार्पणमस्तु। हम 6 कमेटी मेंबर इन्हीं के नाम रूपेश वाई शाह, लक्ष्मीदास आर शाह, सुधीर डी शाह, अमित एम शाह, चैतन्य आर कुमार, कृष्णा एन शाह पहली बार हैदराबाद में जनवरी 26 से 28 2024 में भव्य रूप से श्रीनाथ जी ध्वजा जी आरोहण का आयोजन होने जा रहा है। हमारी आने वाली पीढ़ियों को, खासकर युवा पीढ़ी को पता चलने हेतु ऐसे आयोजन होना अनिवार्य है। आप सभी लोगों से आग्रह है कि अपने सगे संबंधी, बच्चों और जिस समाज से आप जुड़े हैं उस समाज में भी टॉर्च बेरर जैसा आप इस कार्यक्रम का महत्व बताना है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस दर्शन का आनंद ले सकें। 2024 जनवरी 26, 27, 28 की तारीख आप सभी अपने व्यस्त जीवन में से इस कार्यक्रम के लिए 3 दिवसीय उत्साह का लाभ लेने हेतु नोट करके रख लीजिए। ऐसा उत्सव जीवन काल में बार बार नहीं मिलता, जैसे हमारे जीवन में पहली बार ये लाभ मिलने जा रहा है। ये कार्यक्रम इतना अधिक भव्य रूप में होने जा रहा है, इसी को ध्यान में रखते हुए हमने काफ़ी विचार विमर्श और कई स्थान जाकर देखने के पश्चात यह स्थान जल विहार नेकलेस रोड हैदराबाद में निर्धारित किया। इसमें काफ़ी सुविधा भी है, जैसा पार्किंग व्यवस्था, सेंट्रली लोकेटेड, बिना किसी डिस्टर्बेंस से सभी वैष्णव दर्शन कर पाएंगे और आवश्यक महानुभावों के लिए व्हीलचेयर व्यवस्था रहेगी। प्रथम दिवस 26 तारीख सुबह 9:30 को शोभा यात्रा प्रारंभ होगी। जल विहार के नज़दीक से ही धूमधाम गाजे बाजे दांडिया के साथ प्रवेश करेगी। कोइंसिडेंट पूरे देश में राष्ट्रध्वज तिरंगा लहराएगा। उसी तरह पृष्ठी ध्वज 11 बजे पूज्य तिलकायत श्री राकेश महाराज श्री और विशाल बाबा श्री के कर कमलों द्वारा ध्वजा जी का आरोहण किया जाएगा। 11:30 को राजभोग की आरती के दर्शन होंगे। राजभोग के पश्चात शीश महल का मनोरथ रहेगा। दर्शन के बाद सभी भक्तों के लिए प्रसादी की व्यवस्था रहेगी। इसी तरह रात्रि में भोग आरती के दर्शन में लाल घटा का मनोरथ रहेगा। सत्ताईस जनवरी को गोचरण लीला में मंगला, श्रृंगार, ग्वाल और राजभोग के दर्शन होंगे और शाम में गोचरण लीला में ही आरती के दर्शन 6:30 बजे होंगे और इसमें उत्तापन, भोग, आरती और शयन दर्शन होंगे। यह वैष्णवों के लिए बहुत खुशी की बात है कि राजभोग के पश्चात उत्थापन के पहले ये जो बीच का समय है, बाबा श्री ने आज्ञा दी है वैष्णवों को कि इस वक्त के अंदर वहाँ परिक्रमा आप कर सकोगे। गोचरण लीला आरती के दर्शन 6:30 को होंगे। आज का बड़ा मनोरथ 28 जनवरी श्रीनाथ जी को
सेवा के दर्शन मंगला, श्रृंगार, ग्वाल के दर्शन हो गए। उस पश्चात कोई दर्शन नहीं हो गए, जितने दर्शन है वो भीतर ही हो गए, जिसकी अपने को अपेक्षा है शाम में 4 बजे जो बड़ा प्रोग्राम मनोरथ देखने जा रहे हैं वो 56 भोग। आप सभी ने 56 भोग के दर्शन तो किए होंगे, लेकिन श्रीनाथ जी जब पधारते हैं उस समय के 56 भोग तो दिव्य भव्य और दर्शन करने जैसा रहेगा। ये 56 भोग 28 तारीख को रहेगा शाम में 4 बजे से। आप सभी पधारे हुए वैष्णवों से विनंती है, इस आनंद उत्सव से जुड़े और अपने अपने समाज के लोगों को अधिक से अधिक जोड़े और प्रभु श्रीनाथ जी की असीम कृपा प्राप्त करें। इस अवसर का जरूर से जरूर सभी लाभ लें, यह हमारी सबसे प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण। और यहाँ 28 को ख़त्म हुआ और एक सूचना है, 29 जनवरी सोमवार के दिन ध्वजा जी यहाँ से सीधा जलविहार से सीधा गिरिराज जी कोटी में पधारेंगे। वहाँ पूरा दिन गिरिराज जी में दर्शन हो गए गिरिराज मंदिर में। इसका भी आप लोग दर्शन लाभ ले सकते हैं। नाथद्वारा से पूज्य विशाल बाबा श्री जलविहार जो स्थान है उसका निरीक्षण करने के लिए आप स्वयं पहली बार उन्होंने प्रोटोकॉल तोड़कर, जैसे ध्वजा जी पधारते हैं उससे पहले ऐसे निरीक्षण नहीं करते हैं, लेकिन बाबा श्री चाहते हैं कि हैदराबाद में जो ध्वजारोहण हो रहा है वो एकदम परफेक्टली हो, एकदम दिव्य भव्य हो। उसके लिए आप श्री स्वयं यहाँ पधारे और आप श्री ने जलविहार का निरीक्षण किया और पूरी समिति को आपने मार्गदर्शन दिया कि कार्य को कैसे करना है। तो हम सब देखेंगे कि बाबा श्री जब पधारे तब आप श्री ने कैसे निरीक्षण किया था। वीडियो प्लीज़। श्री वल्लभाधीश की जय। मैं अब अरुणा बेन से रिक्वेस्ट करूंगा, अनवीलिंग ऑफ बुकलेट सभी कमेटी मेंबर्स को आप दें।
की जय। आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि आप सब जाते समय रजिस्ट्रेशन डेस्क से अपनी अपनी प्रति अपनी अपनी कॉपी प्लीज़ कलेक्ट करते हुए जाइएगा। अब मैं श्रीनाथ जी ध्वजा जी आरोहण उत्सव समिति के प्रेसिडेंट श्री रूपेश वाई शाह जी को आमंत्रित करता हूं कि वो आएं और सभा को वोट ऑफ थैंक्स दें। भाई श्री रूपेश वाई शाह। All the guests for coming here and giving us this precious time for providing us this venue. We are also thankful to Sri Nakul, to Sri Romit Lakshmidas Shah for his coordination for bringing this event to Hyderabad. And also not to mention dear members. Thank you once again. Now I request all to join us for high tea. एक जरूरी सूचना, एक नोटिस आपको दे रहा हूँ। 20 नवंबर को भाग्यनगर गौशाला लोअर टैंकमेंट में अन्नकूट की व्यवस्था है, प्रसादी है। तो इस मन से समिति ने मुझसे कहा है कि आप सभी वैष्णवों को आमंत्रण दें। तो आप सभी से विनती है कि आप अन्नकूट में सभी सपरिवार अवश्य आएं। సమాధానం ట్రైన్ ఫెసిలిటీ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటే అక్కడ వెళ్ళి దర్శనం చేయాలి చెప్పి అక్కడ మా గురువు ఆలోచించి ఉన్నారు ఈ భక్తులకు ఎట్లా దర్శనం అరేంజ్మెంట్ చేయాలి. ఆయన ఒక ధ్వజాజీ చెప్పి ఇక్కడ పంపినారు. ఇక్కడ అక్కడ ధ్వజాజీ వెళ్ళిన తర్వాత దర్శనం చేస్తే ఆ సేమ్ లాభం దొరుకుతాయి. అక్కడ శ్రీనాథ్జీ వెళ్ళి నాతో ద్వారా వెళ్ళి దర్శనం చేస్తే ఆ సేమ్ దర్శనం ఫలం ఇక్కడ వచ్చిన తర్వాత మనం చేస్తే దొరుకుతుంది. అది ముఖ్య రీజన్, ఇది ముఖ్య కారణం. అందుకోసం ఇది ఫస్ట్ టైం సౌత్ ఇండియాలో ఇంత పెద్ద లెవెల్లో ఈ ప్రోగ్రాం జరుగుతున్నాయి. అందుకోసం మనం ధ్వజాజీ ఇక్కడ ఆరోహణ చేపిస్తున్నాం 26 జనవరి 2024. అక్కడ నుంచి ఆల్ మా గురువు గారు అందరు అక్కడ నుంచి వస్తారు. వచ్చి ఆయనతోని ఆరోహణ అవుతాయి. వైశ్య కమ్యూనిటీ చాలా పెద్ద కమ్యూనిటీ, మొత్తం దునియాలో మొత్తం వరల్డ్లో 5 crore పైన ఉంది. ఆ ప్రోగ్రాంలో మినిమం 5,000 పీపుల్ విల్ బి జాయిన్. ఈ జాయిన్లో మేము గుజరాతీ వాళ్ళు ఉన్నాం, మార్వాడి వాళ్ళు, అగ్రవాల్ వాళ్ళు, సీక్వాల్ వాళ్ళు, మాలి వాళ్ళు. ఇది ఎవరు కూడా లార్డ్ కృష్ణకు భజుతారు. ఆయన అందరూ ఈ శ్రీనాథ్జీ దర్శనం కోసం. ఇది ఫస్ట్ టైం ఎక్స్పీరియన్స్ అవుతున్నాయి.
ఇప్పుడు చాలా ఇక్కడ మంచిలో ఉన్నారు, అక్కడ వెళ్ళినారు దర్శనం కోసం. సో మేము ఇక్కడ తీసుకొస్తున్నాము ధ్వజాజీకు. సో ఇక్కడ ఆయన దర్శనం చేసుకుంటాము. మా గురుగారు తెలంగాణ నుంచి ఉన్నాయి, అందుకోసం అది కూడా ప్రపోగండా చేయాలి. అది విజయరాజా ఇంతే విజయనగరం రాజా ఆయనకు ఉపాధి ఇచ్చినారు, శ్రీకృష్ణదేవరాయ జగద్గురు అని ఇచ్చినారు. అది సందర్భంలో ఇది చేస్తున్నాం. తెలుగులో సరిగ్గా చెప్పాను, మా చాలా దినాల తర్వాత ఈరోజు మాట్లాడిన తెలుగులో. सच बात कर रहे हैं यार। और नहीं साहब, ఇది पहिली बार ఇంత ఫ్లో